तो फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हो चुका है और कसम से भाई ये शो तुम्हें किसी भी एंगल से निराश तो नहीं करने वाली, चाहे वो ठिशुम वाला एक्शन सीन हो या फिर। अब आते हैं सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या तुम्हें हाउस ऑफ ड्रैगन देखने से पहले गेम ऑफ थ्रोन्स देखना पड़ेगा? तो इसका थ्योरेटिकली आंसर है नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन की प्लॉट गेम ऑफ थ्रोन्स से 190 साल पहले की है, तो इसलिए थ्योरेटिकली तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली हाँ, तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन 8 के 8 देखने पड़ेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में ऐसे बहुत से सीन है जो आगे जाके गेम ऑफ थ्रोन्स से कनेक्ट होती है। सीधी सी बात में वो लोग माहौल बनाएंगे, तुम्हारे लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स देखने पड़ेंगे। अब गेम ऑफ थ्रोन्स के बिना तुम हाउस ऑफ द ड्रैगन समझ तो लोगे, लेकिन इमोशनली वो तुम्हें कितना हिट करेगा उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। जैसे कि आज ही के एपिसोड को ले लो, रिनेरिया ने जब अपने ड्रैगन को ट्रिकैरिस बोला और वो जब सामने चल के आके मुंह से आग निकलने लगा, वो देख के तो भाई मजा ही आ गया। फिर जब आखिर में रिनेरिया को फ्यूचर क्वीन घोषित करने के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का वही क्लासिक बट इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बजने लगता है, ओहो हो भाई साहब, तब तो परम सुख की प्राप्ति हो गई, नॉस्टैल्जिक मोमेंट बनने लगा था भाई। देखो मुझे पता था कि इधर पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई बकचोदी नहीं है, लेकिन तब भी मैं पूरा क्रेडिट तक रुका रहा सिर्फ इस आइकॉनिक बीजीएम की वजह से। और एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही कह रहा था कि तुम भले ही हाउस ऑफ द ड्रैगन को समझ सकते हो, लेकिन बिना गेम ऑफ थ्रोन्स के ये सब मैजिकल मोमेंट्स को तुम पकड़ नहीं सकते। अब सेक्स और न्यूडिटी को छोड़ के गेम ऑफ थ्रोन्स में इसका वायोलेंस, इंसा, थ्रोन के लिए पॉलिटिक्स, ये सब कुछ बहुत पसंद आया था और थैंक गॉड मेकर्स ने इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू रखा। ये लौंडा डेमन टरगरियन, नाम में डेमन है लेकिन साला है ये डेमन, वेस्टरोस का सुप्रीम कमांडर, दिखने में जेंटलमैन लगता होगा लेकिन ये अंदर से इतना हरामी पुरुष है। अपने किंगडम में क्राइम रेट को घटाने के लिए चोर लूटरों को पकड़ के उनके गोटे घाट के सामने रख देता है, फिर उनके हाथ पैर को कसाई के जैसे काट के फेंक देता है। अजीब आदमी है यार, साला पीस मेकर का भाई निकला ये तो। अब जब वायलेंस की बात उठ ही चुकी है तो इसको कैसे नजरअंदाज कर दे। अच्छा सच बताना, अब तक तुम लोगों ने फिल्म में डॉक्टर को कितनी बार ये कहते सुना है कि सॉरी, माँ और बच्चे में से हम किसी एक को ही बचा पाएंगे। फिर अगले सीन में डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिखाया जाता है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाए। लेकिन ये हाउस ऑफ द ड्रैगन वाले भी लाइक, अरे ऐसे कैसे, अभी तो हम आपको सीजर करना सिखाएंगे, इतने डिटेल्स में दिखाएंगे कि सब कुछ अगली बार आप खुद से ही कर पाएंगे। एंड एपिसोड भी लाइक, इस तरफ से हॉटस्टार का कस्टमर घुसा और उस तरफ से चमकता हुआ डॉक्टर निकला। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितने इजीली मैंने सब कुछ तुम लोगों को बता दिया ना, सीरियस कहते इतना नरम दिल नहीं है, मजाक नहीं है ये। अगर तुम थोड़े से वीक टाइप के लौंडे हो या फिर लौंडी हो, अंदर की रूह तक कांप उठ जाएगी देख के, तो इससे बच के रहना। गेम ऑफ थ्रोन्स के पॉपुलैरिटी के बाद इन्होंने बजट में भी बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया है और वो दिखता भी है। इतना ढूंढने के बाद भी मुझे वीएफएक्स में एक रत्ती भर का मिस्टेक नजर नहीं आया। ओपनिंग सीन्स को देख के कौन कहेगा ये टीवी सीरीज है, ड्रैगन के टेक्सचर से लेके पूरे वेस्टरोस सिटी तक ये सब कुछ वीएफएक्स का कमाल है। अब अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है ये भाई साहब कितने देर टिक पाएंगे? क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का एक अनस्पोकन गोल्डन रूल है कि अगर किसी भी कैरेक्टर को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो समझ लो वो तो गया, उसका टाइम आ चुका है, उस एक्टर ने अपना फाइनल पेमेंट रिसीव कर लिया। नेड स्टार्क, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, उस बंदे को कितनी हरामी तरीके से काटा यार, अभी भी तकलीफ होती है। अब देखो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स ने अपने टाइम में सीजन 7 और 8 में जितना बुरा हगा था उससे 100 गुना बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन खुद जॉर्ज आर मार्टिन है। बंदे ने पहले गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर पूरा बुक कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए सालों ने आखिर में जाके हक दिया। लेकिन अब हाउस ऑफ द ड्रैगन का पूरा आर्क इसने लिख के खत्म कर दिया। अब सिर्फ मेकर्स को किताब खोलना है और वहाँ से छापना है। उन लोगों की क्रिएटिव लिबर्टी तो हम अच्छी तरीके से रूबरू हो चुके हैं, तो उनकी लिबर्टी वो लोग अपने पास ही रहे तो बढ़िया रहेगा। सो दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल को अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और अगर पर्सनली कुछ कहना हो तो नीचे इंस्टा हैंडल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, टिल देन बाय।